कुमार प्रिंटर्स सहारनपुर लाया है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की चुनाव प्रचार सामग्री। भारत माता की भारत माता की। देवबंद में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, नगर अध्यक्ष दीपक सोम के नेतृत्व में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। वीरेंद्र चौधरी ने यूपी सरकार द्वारा हाईवे पर बने धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण को लेकर की गई घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थलों को हटाए जाने पर दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, हम इसलिए आए हैं कि सरकार ने जो फैसला किया वो बहुत सराहनीय फैसला है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ हमारी हिंदू धर्म की एक भूमिया खेड़े का स्थान है और बराबर में कब्रिस्तान भी हैं और भी स्थल हैं, मुस्लिम समाज के भी स्थल हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पहले मुस्लिम समाज के स्थल हटाए जाएं। हम स्वतंत्र व्यवहार नहीं चाहते, एक साथ हटाए जाए या दोनों एक साथ हटा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। तीतरो थाना अध्यक्ष विशाल कुमार श्रीवास्तव ने होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर ग्राम सालियर में पोलिंग बूथ पर ग्रामीणों की मीटिंग ली। पोलिंग स्थलों पर बारीकी से निरीक्षण किया। सालियर, मनोहर आदि गांवों का भ्रमण कर अति संवेदनशील बूथों की व्यवस्था को भी देखा। मीटिंग में पूर्व प्रमुख दिनेश, पूर्व प्रधान सालियर मांगेराम, डॉक्टर प्रमोद, सोनू मुखिया, जितेंद्र चौधरी, विजेंद्र चौधरी, अमरीश चौधरी आदि मौजूद रहे। चिलकाना थाना क्षेत्र गांव पंचकुआ एवं पठेड़ गांव में शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। थाना प्रभारी बबलू वर्मा ने पंचायत चुनाव में एवं होली के त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि होली आपसी भाईचारे का एकता का प्रतीक है। इस मौके पर चौकी प्रभारी मनोज कुमार, पूर्व प्रधान बालेश सैनी सहित क्षेत्र गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। नकुड़ के वार्ड मोहल्ला महादेव में अरविंद नामदेव के घर के सामने लगे हैंडपंप के खराब पानी से वार्डवासी हैं परेशान। हैंडपंप का पानी नहीं है पीने योग्य। कई बार की सूचना के बाद भी नकुड़ नगर पालिका की नहीं टूट रही है कुंभकर्णी नींद। अरविंद नामदेव, अनिल कुमार, जितेंद्र कुमार, आनंद, प्रदीप आदि का आरोप है कि नगर पालिका को कई बार हैंडपंप को हटाने का प्रार्थना पत्र देने के बाद भी नगर पालिका हठधर्मी करते हुए नहीं कर रही है कोई उचित कार्रवाई। मैं इस नलके की बार बार एप्लीकेशन देकर परेशान हो चुका हूँ। उसका पानी इतना गंदा है, अगर कोई आदमी पीकर पानी पी लेता है तो आदमी तुरंत मर जाएगा। नगर पालिका इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मिर्जापुर कस्बे में पिछले कई माह से फूकी पड़ी ट्वेल की मोटर, जिसके कारण पानी के लिए मच रहा हाहाकार। ग्रामीणों को अपनी व अपने पशुओं की प्यास बुझाने के लिए कई किलोमीटर दूर से ढोना पड़ रहा है पानी। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी बेट दीप्ति देव से भी शिकायत पत्र देकर समस्या का समाधान कराने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत सचिव फोन नहीं उठाता और पानी की समस्या का समाधान भी नहीं कर रहा है। मिर्जापुर कस्बे की महिला वजीना, वाजिदा, असगरी, फत्तो, बानो, सईदा व शहनाज ने खाली डिब्बे रखकर विरोध प्रदर्शन किया। पानी की बड़ी समस्या हो रही है पूरे गांव में। तबाही मची पड़ी है पानी की। सेक्रेटरी से फोन कर लिया, सेक्रेटरी फोन नहीं उठाता। पूरे गांव में बताओ, डंगर भी प्यासे और पूरे गांव के जो परिवार के सब सदस्य हैं पूरे परेशान हो रहे हैं। पानी नलकों पे से नलके खराब। अभी गरीबी आदमी हम, पानी है नहीं मोहल्ले में और बेवा औरत में बच्चे की शादी हमारे घर और कहीं भी पानी मोहल्ले में मिल नहीं रहा। सारा मोहल्ला तबाह है गया पानी के। तीतरो थाना इंचार्ज विशाल कुमार श्रीवास्तव के द्वारा लगातार अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से भारी मात्रा में शराब हुई है बरामद। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शासन संशोधन विधेयक के खिलाफ हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर किया प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष योगेश दहिया के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर पहुंचे। केंद्र सरकार पर लोकसभा में पेश किए गए शासन संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किया। योगेश दहिया ने कहा, 3 कृषि कानूनों के माध्यम से देश के चंद लोगों को खुश करने का काम किया गया है। प्रदर्शनकारियों में वसीम राजा, रवि, अरविंद, आशु, आशीष, रामानंद, विपिन आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी सहारनपुर द्वारा आज ये धरना प्रदर्शन विरोध केंद्र सरकार के विरोध में था। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार चुनी जाती है, लेकिन परसों लोकसभा के पटल पर
केंद्र सरकार द्वारा एक विधेयक रखा गया है जिसमें चुनी हुई दिल्ली की सरकार की सारी शक्तियां छीनकर तानाशाह उपराज्यपाल को देने के लिए उन्होंने एक विधेयक लाया है। पार्षदों की मेहनत लाई रंग। अंबाला रोड के दबनी वाले कब्रिस्तान शौचालयों का भी होगा निर्माण। वरिष्ठ पार्षद मंसूर बदर के नेतृत्व में दबनी वाला कब्रिस्तान पहुंचे पार्षद शाहिद कुरैशी, शहजाद मलिक, रईस सिद्दीकी, डॉक्टर एहसान, नौशाद राजा, सलीम, हाजी रियाज ने गंदे पड़े शौचालयों का अवर अभियंता हरिओम को कराया निरीक्षण। बोले अवर अभियंता हरिओम नगर आयुक्त के आदेश के बाद निर्माण कार्य अविलंब कराया जाएगा। वरिष्ठ पार्षद मंसूर बदर ने निगम का आभार जताते हुए कहा कि इससे लोगों को मिलेगी राहत। जहाँ हम खड़े हैं, जिस जगह हमारी पुरानी ये लैट्रिन्स और बाथरूम बने हुए हैं, आज ये तय हुआ यहाँ लगभग 10 सीटर तो शौचालय बनेगा और लगभग 2 बाथरूम बनेंगे और लगभग 5 यूरिनल बनेंगे, जिसके लिए मैं तमाम नगर निगम की टीम को, अपने पार्षद साथियों को और खासकर मेयर साहब और नगर आयुक्त साहब का साधुवाद धन्यवाद करना चाहूँगा। और शौचालय बनाने के लिए उसके परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर स्थिति जो है शौचालय काफ़ी ख़राब स्थिति में है और अब फिलहाल इसका सुधारीकरण का कार्य नगर निगम द्वारा कराया जाएगा और यहाँ पर मैक्सिमम 10 तो जो सीटर शौचालय बन जाएगा, 5-6 यूनिट बनेंगे इसमें और 2-3 बाथरूम, जिसमें कि यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सहूलियत होगी। देवबंद के मोहल्ला कोहला बस्ती में एक मकान को अपना निशाना बनाते हुए हजारों की नकदी व सोने और चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए चोर। पीड़ित ने थाने में दी तहरीर। चोरी का हो गया। मैं पैन कार्ड लेने गई हुई थी, मैंने अपनी बच्ची के जेवर बनवा रखा था और ये घर के लिए पैसे इकट्ठे कर रखे थे। अच्छा, सब चोरी करके ले गए, ताला तोड़ के। कितने पैसा था लगभग? 1,60,000। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का प्रतिनिधि मंडल वसीम रिजवी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का प्रतिनिधि मंडल ने कहा, मुल्क में मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और तमाम सहारनपुर के शिया और अहले सुन्नत और तमाम लोगों की तरफ से है ये, क्योंकि ये वसीम रिजवी जिसने कुरान मजीद की बेहुरमती की है और उसने कुरान की आयतों के बारे में जो है बहतान लगाया है। उसने कहा है कि 26 आयतें जो है कुरान मजीद से निकाल ली जाए, जो कोई हक नहीं पहुंचता। कुरान मजीद का जो ज़बर ज़ेर एक नुक्ता भी जो है कुरान में जो है मौजूद है वो न निकल सकता है, न उसमें इजाफा हो सकता है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की नवनियुक्त गंगो ब्लॉक कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। ब्लॉक अध्यक्ष मनोज महेश्वरी की टीम में तीरथ चौधरी को उपाध्यक्ष, नीतू भारद्वाज को महामंत्री और ब्रजेश चौधरी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने पत्रकारों की एकता और कलम की रक्षा करने की कही बात। खलील अहमद, सिकंदर अली, मुनीर अहमद, दीपक सैनी, आशीष चौधरी, सुरेंद्र अरोड़ा, अमित कश्यप, अतुल सैनी रहे मौजूद। आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की गंगो इकाई का शपथ ग्रहण समारोह था। हमारे सहारनपुर में 5 तहसील हैं, 11 ब्लॉक हैं, सभी जगह कमेटियों का गठन है। तो उसी क्रम में पहले ये मुख्यालय पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री शामिल हुए थे। अब ये गंगो में आज ये कार्यक्रम हुआ है। उससे पहले और ब्लॉकों में हुआ था और सरसावा में ये आगामी संडे में 21 तारीख को होगा। इस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह हो रहे हैं ताकि पत्रकारों को एक हौसला और जज्बा मिले और एक दूसरे से मिलने का मौका मिले, एक दूसरे को समझने का मौका मिले और सबका इंटरेक्शन हो जाए। इसको लेकर ये कार्यक्रम था। राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी के लैब टेक्नीशियन पद पर काम करने वाले लैब टेक्नीशियंस अपनी समस्याओं को लेकर जिला अधिकारी अखिलेश सिंह को सौंपा ज्ञापन। उन्होंने बताया कि हम सभी लैब टेक्नीशियन की 3 माह की सैलरी दिसंबर, जनवरी, फरवरी अभी तक नहीं मिली है। इसी संबंध में हमने कई बार अवगत कराया, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इसी वजह से हमें और हमारे परिवार को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर अनुज सिंह, अंकुश, शादाब आलम, रिचा, कमल, हेमंत लैब टेक्नीशियन उपस्थित रहे। हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं आई और हम 3 मार्च में हमने सर को एक एप्लीकेशन दी थी, डीएम सर को। उन्होंने कहा था कि 4-5 तारीख तक आपकी सैलरी आपकी कंपनी को दे दी जाएगी
बजट आ गया है और अभी 16 मार्च हो गई, अब तक कोई सैलरी हमारे अकाउंट में नहीं आई, कोई पैसा। नकुड़ की लक्ष्मी नगर कॉलोनी में चल रहे नशा मुक्ति को समर्पित दंगल का हुआ समापन। दंगल में पहुंचे दुष्यंत राणा, वतन राणा, अशोक शर्मा ने 5100 रुपये देकर किया दंगल का समापन। अमर पहलवान करनाल ने कवरेज के लिए एनपीटीवी का जताया आभार। वहीं दंगल समिति की भी की प्रशंसा। दंगल में रेफरी की भूमिका में रहे शकील पहलवान धौराला, बिल्ला पहलवान करनाल, मोहम्मद अली शमीम सहारनपुर, कादिर पहलवान सिकंदरपुर रहे मौजूद। तो मैं आपके एनपीटीवी को बधाई देता हूँ। इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ ये दंगल हमारी खेल समिति ने बहुत अच्छा करवाया ताकि बच्चे नशे से दूर रहें। नुक्कड़ की पावन धरा पे सभी पहलवानों ने हिस्सा लिया, हिंदुस्तान के कोने कोने से पहलवान पहुँचे। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। शबे बारात के मद्देनजर दबनी वाले कब्रिस्तान में सफाई का कार्य अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। पार्षदों की मांग के बाद नगर निगम द्वारा कई मजदूर लगाकर कब्रिस्तान से कराया जा रहा है सफाई का कार्य। दबनी वाला कब्रिस्तान पहुंचे वरिष्ठ पार्षद मंसूर बदर एवं शाहिद कुरैशी ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सफाई व्यवस्था हमारे मंसूर भाई हमें सभी पार्षद नगर आयुक्त मेयर साहब से मिले, उनका बहुत योगदान रहा। आज लग भी रहा है कि कब्रिस्तान वाकई नहीं तो कब्रिस्तान नहीं, एक अजीब मंजर था कब्रिस्तान का। बहुत मेहनत की साथ उन्हें और हमारे मंसूर भाई सीनियर पार्षद, इनकी सबसे ज़्यादा हमारे से भी ज़्यादा मेहनत है इन लोगों की, जो सच्चे आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आने वाले टाइम में जो रमज़ान आ रहा है हमारा मुबारक रमज़ान, उसमें लोगों को लगेगा कि सब पार्षदों की नगायत मेयर साहब की कितनी मेहनत है जो उससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा, ना कोई देखने को तैयार है। 28 तारीख को शब बारात है। इसके परिप्रेक्ष्य में भी यहाँ पिछले 1 महीने से तमाम पार्षदों की मेहनत से सफाई चल रही है और शब बारात तक मेरा मानना है यहाँ सफाई और झाड़ झंकार को हटाना और लाइट व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी, जिससे आम जन को जो अपने परिजनों को फातिया देने आएंगे उनको बहुत सुकून मिलेगा। देवबंद के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैयद हारिस ने वसीम रिजवी के बयान की कड़ी निंदा की है और कहा कि वसीम रिजवी देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे इंसान के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वसीम रिजवी एक निहायत ही घटिया गिरा हुआ इंसान है। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उसने ये काम सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है और ये अल्लाह की किताब है। 26 आयतें या एक जेर ज़बर का भी इस पर तरमीम नहीं की जा सकती। वसीम रिजवी जैसे 1000 1 लाख लोग घटिया सोच के लोग आ जाएं, जब भी एक हुर्फ के अंदर भी इस पर तरमीम नहीं की जा सकती। मेयर संजीव वालिया के मेयर काउंसिलिंग का महासचिव चुने जाने पर लखनऊ से नगर निगम कार्यालय पहुंचने पर पार्षदों ने किया जोरदार स्वागत। मिठाई बांटकर एवं मेयर संजीव वालिया को फूल मालाएं भेंट कर किया गया स्वागत। इस अवसर पर पार्षद मंसूर बदर, टिंकू अरोड़ा, शाहिद कुरैशी, शहजाद चौधरी, शाहिद मलिक, कुमारी ज्योति अग्रवाल, अशोक राजपूत, भोला प्रजापति, रिजवान अहमद रहे मौजूद। सर्वसम्मति से चुनाव न करा के हमारे बरेली के मेयर हैं उमेश गौतम जी, उन्हें अध्यक्ष और मुझे महामंत्री चुना गया और निश्चित तौर से जो समस्याएं महापौर को और पार्षदों को जो लगातार जनता के बीच में रहते हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई और उसमें मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। तो गंगो के ग्राम डलावली में जॉइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल ने हरियाली पट्टों को निरस्त होने पर अवैध कब्जा हटाया। कुंडा कला चौकी इंचार्ज जय सिंह भाटी भी रहे फोर्स के साथ मौजूद। हरियाली पट्टा निरस्त होने पर हटवाया अवैध कब्जा। राजस्व निरीक्षक संजय सिंह के साथ टीम और पुलिस फोर्स रही मौजूद। गुजरात के बारडोली में हुए अखिल भारतीय गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पुरुषोत्तम पाटिल द्वारा अंबुल चौधरी निवासी ग्राम मीरकपुर जनपद सहारनपुर को अखिल भारतीय युवा गुज्जर महासभा युवा इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर किया गया सम्मानित। इस मौके पर अंबुल चौधरी ने कहा कि मैं पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा और संपूर्ण भारतवर्ष में समाज के युवाओं को साथ लेकर सही दिशा में समाज हित का करूंगा काम।
जनपद सहारनपुर में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज एक की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। सीएमओ डॉक्टर BS सोडी ने पुष्टि करने के बाद बताया कि आज ठीक होने के बाद एक को घर भी भेजा गया है। कुमार प्रिंटर्स सहारनपुर लाया है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की चुनाव प्रचार सामग्री। आगामी चुनाव में प्रचार प्रसार हेतु सामग्री कुमार प्रिंटर्स से ही लें। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सुंदर पोस्टर्स, आकर्षक बैनर्स, जबरदस्त स्टिकर्स, देखते ही भा जाने वाले पंपलेट्स, बिल्ला, झंडा, टोपी, प्रिंटेड टी-शर्ट, कैलेंडर आदि प्रचार सामग्री उचित दरों पर मिलती है। आज ही संपर्क कीजिए और सबसे अच्छी और सबसे किफायती दरों